लोकसभा चुनाव नज़दीक है और ऐसे में हम बात कर रहे हैं जौनपुर के सियासी सफ़र का और हम ये समझने का प्रयास करते हैं कि आखिर जौनपुर की जो जनता है अब की बार की लोकसभा चुनाव को लेकर किन मुद्दों पर क्या सोचकर वोट करने जा रही है। आखिर जौनपुर की विकास को लेकर क्या कसर रह चुकी है, क्या बचा हुआ है, इन सभी सवालों को हम समझने से हैं। क्या नाम है चाचा आपका? नब्बू साहब। क्या विकास हुआ है अब तक जौनपुर में? क्या सोच के इस बार जनता वोट करने जाएगी? बहुत बेहतरीन साहब, इन सब कुछ है। इस बार वोट करने जाएंगे तो क्या आपके मन में रहेगा? देंगे तो वही जो अच्छा काम करेगा। जो अच्छा काम करेगा जी। पहले जौनपुर कैसा था 10 साल पहले और अब कैसा है? तो बहुत बिछड़ गया। विकास हुआ है। जब जौनपुर में इस बार वोट पड़ेगा लोकसभा चुनाव को लेकर, तो इस बार जब जनता वोट करने जाएगी तो क्या मन में लेके जाएगी इस सीट को लेकर? विकास के मुद्दे पे जाएगी, क्योंकि 10-15 साल तक कोई विकास नहीं हुआ है। आप सड़कें देख सकते हैं, मोहल्ले मोहल्ले की सड़कें सब खराब हैं और सीवर के नाम से जो खुदी हुई सड़कें हैं उनका भी निर्माण भी नहीं हुआ है। तो जब तक कोई विकास नहीं होगा तब तक जमीन पे कोई विकास को लेकर वोट करने जाएंगे। हाँ, जमीन पे कोई तो विकास को लेकर जो है जनता इस बार वोट करेगी। आप बताइए चाचा कि जब जनता इस बार वोट करने जाएगी जौनपुर में तो क्या मन में लेके जाएगी, क्या तस्वीर लेके जाएगी? जो देखिए, मोदी जी ने जो सबका साथ सबका विकास का नारा दिया है वो सच हुआ है और विकास तो वाकई में बहुत हुआ है जो आज तक किसी ने नहीं किया। इतना अच्छा विकास हो रहा है, इतना अच्छा काम हो रहा है, अभी क्या चाहिए? उम्मीदवार के रूप में कृपा शंकर सिंह को खड़ा किया है बीजेपी ने। बहुत अच्छे आदमी है वो। हम तो महाराष्ट्र में उनसे मिल भी चुके हैं, गृह मंत्री रह चुके हैं वो। बहुत अच्छा काम करते हैं। वहाँ पर जाने के लिए जितने यूपी से जाते थे सबके लिए 4 ठो बस खड़ी करते थे। उसके बाद में इस बार के क्या चुनावी मुद्दे रहेंगे आपके हिसाब से? जी, चुनावी मुद्दे तो यही है कि भाई फिर से एक बार जो है सबको सपोर्ट करना चाहिए। जिसे हर साल भाजपा को लाते हैं और मोदी जी को सरकार बनाते हैं, उसी तरह विकास को लेकर वोट डाला जाएगा। आप बताइए कि जब वोट इस बार पड़ेगा, चुनाव नज़दीक है, तो क्या जनता के मन में होगा जब इस वोट करने जाएगी? जौनपुर सीट में क्या कमी रहेगी? विकास सबसे बड़ा मुद्दा है और विकास जौनपुर में हुआ भी है और हो रहा है, ऐसी बात नहीं है। और जनता का एक मूड बन चुका है क्योंकि डबल इंजन की यहाँ सरकार भी है, ट्रिपल इंजन की सरकार है। हाँ, ट्रिपल इंजन की सरकार भी है और जनता का मूड भी है कि भाई जैसे विकास हो रहा होता रहे, इसका समीकरण बिगड़े ना। इसलिए सब मोदी जी का जो नारा है सबका साथ सबका विकास, उसी के पहले के जौनपुर में और आज के जौनपुर में अगर देखा जाए तो क्या परिवर्तन हुआ है? विकास परिवर्तन हुआ, थोड़ा बहुत तो विकास हुआ है। नहीं, पहले जौनपुर नहीं था। बहुत चीज़ जैसे बिजली है, सड़क है, पानी है। खास करके सड़क का तो बहुत ही निर्माण हुआ है पूरे इंडिया में, तो जौनपुर में भी हुआ। हमारा हाईवे वगैरह सब विकास हुआ है बहुत अच्छे ढंग से। इस बार वोट करने के लिए यही रहेगा कि कम से कम युवाओं को नौकरी मिले और युवाओं के साथ जो सरकार प्रताड़ित कर रही, चाहे ARO का पेपर रहा हो, चाहे यूपी पुलिस भर्ती रही हो, उसमें युवाओं को नौकरी मिले। शिक्षित होगा भारत, नौकरी पाएगा तभी देश आगे। जौनपुर में विकास हो रहा है, नौकरी की समस्या है। जौनपुर में क्या विकास होगा? सीवर प्लांट आप देख ही रहे हैं किस हिसाब से। सीवर प्लांट हो चाहे चीनी मिल हो। अब ये बताइए कि लोग बता रहे हैं कि बेरोजगारी एक समस्या है। जो बेरोजगारी एक समस्या, ये तो देखिए रहेगी। जनसंख्या इतनी बढ़ती चली आ रही है और जो रोजगार के लायक उसको रोजगार मिल रहा है, ऐसी बात नहीं। आपसे समझे कि जौनपुर में ऐसे कौन से 5 बड़े मुद्दे हैं जो कि किसी का ध्यान नहीं गया अब तक? किसी सांसद का क्या विकास होना चाहिए? शिक्षा पे होना चाहिए और जो बेरोजगारी बढ़ गई है, लोगों को रोजगार नहीं मिल रहा है। किसान अलग परेशान है, यहाँ के भी किसान परेशान है। यानी अब तक के जो माननीय यहाँ चुन के गए हैं वो काबिल नहीं थे जौनपुर के हिसाब से? नहीं, उन्होंने विकास किया है, लेकिन नगर पालिका में देखिए वही सभासद बैठे रह गए हैं। सब उन्होंने अपने हिसाब से खाते मंगवाए। लोकसभा चुनाव की चल रही है जी, लोकसभा चुनाव की चल रही चर्चा जी। आप बताइए, आप लंबे समय से हैं, जिस तरीके से जौनपुर में अब की बार का जो माहौल बन रहा है, जो चुनावी समीकरण है, क्या जातिगत समीकरण हावी होगा या फिर विकास का? देखिए, जातिगत समीकरण तो रहता है, लेकिन 2 ही चीज़ की लड़ाई इस वक्त है, इंडिया वर्सेस NDA। और उसके अंदर बसपा का जो विकल्प है वो अभी पत्ते नहीं खुले हैं और सबका यहाँ पे निगाह है। बीजेपी ने ऐसे लोग उम्मीदवार पर भरोसा जताया है जो कि बाहर से एक तरह से कहा है, जो ऐसा लोगों के यहाँ मानना है। और बसपा, सपा और कांग्रेस ने भी पत्ता नहीं खोला है।
तो ऐसे में जौनपुर की मतदाता कहाँ देखें? नहीं, ये कोई पहली बार नहीं है। आप देखिए कि पूर्व गृह राज्य मंत्री स्वामी चिदम्बरम कहाँ से आए थे, यहाँ लड़े थे चुनाव। तो मोदी जी कहाँ के हैं, वो भी गुजरात के हैं। तो लोकसभा का चुनाव जो होता है केंद्र का चुनाव होता है, और जो संसद में जाता है वो सवाल उठाता है। और जौनपुर के ही कृपा शंकर सिंह हैं। ठीक है, पार्टी उनको टिकट दिया है, जनता के बीच में जाएंगे, लेकिन लड़ाई आपको पता है क्या है। ये मान लीजिए कि जौनपुर की जो सीट पर लड़ाई होगी वो विकास को लेकर होगी? बिल्कुल विकास को मुद्दे को लेकर, क्योंकि जौनपुर शिराज़े हिंद है। यहाँ पर जो है आप देखिए कि 55 लाख की आबादी है। ये पर्यटन का बहुत बड़ा यहाँ पे स्थल है। आप देखिए शाही किला, अटाला मस्जिद, शीतला चौकिया धाम। क्या प्रमुख मुद्दे हैं जो अब तक उठाए नहीं गए हैं? देखिए मुद्दे ये हैं कि यहाँ पे इंफ्रास्ट्रक्चर अगर मजबूत रहेगा तो पर्यटन यहाँ पे आएंगे। इंफ्रास्ट्रक्चर धीरे धीरे मजबूत हो रहा है, लेकिन कुछ कमियाँ हैं। जैसे आपने कहा STP का यहाँ काम चल रहा, 5,500 करोड़ की योजना, लेकिन यहाँ गड्ढे हैं, अभी पूरा नहीं हुआ। इस पर कार्रवाई भी हुई है। मेडिकल कॉलेज है, रिंग रोड बन रहे हैं, तो काम हो रहा है, लेकिन जिस रफ्तार से होना चाहिए वो नहीं हो रहा है, इसलिए जनता नाराज। विकास हो रहा है लेकिन रफ्तार से नहीं। आप बताइए, जब वोट करने जाएंगे तो क्या सोच के जाएंगे इस बार मोदी सरकार को लेकर? किसको वोट करने हैं? मोदी जी को वोट करना है। क्यों मोदी जी को वोट करने जाएंगे? क्योंकि जौनपुर में बहुत परिवर्तन हुआ है, हम देख रहे हैं 2-3 साल से, इसलिए मोदी को वोट दिया। बहुत लोग कह रहे हैं कि कुछ परिवर्तन दिखाई नहीं दे रहा है यहाँ पर, विकास नहीं हुआ। यहाँ थोड़ा हट के जाएंगे तो हाईवे वगैरह, पानी सब दिख रहा है। हाईवे और पानी समेत सड़क की विकास। चाचा आप बताइए, लंबे समय से वोटिंग करते रहे, इस बार जब चुनाव होगा तो क्या मन में लेके जाएंगे? क्या जनता के मन में है इस बार? जनता के मन में यही बेकारी है, भुखमरी है और क्या है। वो 5 किलो गेहूँ लेकर हमको बना रहे हैं बेवकूफ़। देखिए पहले जौनपुर में क्या था, अब कितना बदलाव हुआ है? जौनपुर में उसके पहले बहुत कुछ था, अब कहाँ चला गया वो सब चीज़? अब आप सब कैसे बात करें हम? आप तो बता रहे हैं कुछ हुआ है, बहुत कुछ हुआ है, बहुत कुछ हुआ है सर। चाचा लंबे समय से कह रहे हैं कुछ नहीं हुआ। अरे चाचा बहुत परिवर्तन हुआ है। तो आपने देखा जिस तरीके से जौनपुर में अब की बार के जो चुनाव होगा लोकसभा सीट को लेकर, तो कहीं न कहीं विकास का जो मुद्दा है वह बड़ा मुद्दा होगा, लेकिन जातिगत जो समीकरण है, जो यहाँ के चुनावी एजेंडे हैं, उसे कहीं अब तक जो है यहाँ के माननीय पूरा नहीं कर पाए हैं, जिसे लेकर जौनपुर में जो विकास की अगर हम बात करें तो जो सिटी है वो चारों तरफ रेलवे लाइन से घिरा हुआ है। वहाँ पर ज़रूरत है तो ओवरब्रिज और रिंग रोड की, जैसा सरकार ने मौजूदा समय में घोषणा कर चुका है। मनोज सिंह पटेल, न्यूज़ 18 जौनपुर।